नदी पार शामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। कितनी बड़ी नाव होएगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मत वाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोरते गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। और मैंने आपको एक बात कही ना कि ये जो वर्ण है ना, यही वर्ण है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी नीले नहीं है, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। संध्या के समय जो वर्ण हो जाता है, और विशेष रूप से सावन में काली घटाएं जब बरसती हैं, उस समय जैसा माहौल मौसम हो जाता है, यही श्री कृष्ण का है। पता नहीं क्यों किसी को भय लगता हो बादलों से या वर्षा से, हमको तो बहुत प्रिय लगता है। मन होता है ऐसे ही बस यही मौसम चलता रहे 12 महीने, इतना सुख मिलता है। शाम घटा, और जब ऐसे मौसम में शाम सुंदर आते हैं तो शाम सुंदर और ये काली घटा एक हो जाती है। ठाकुर जी फिर दिखाई नहीं देते, बड़े गौर से देखने पड़ते हैं, तब दिखते हैं। पीतांबरी पहनी हो तो दिखाई देते हैं। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम, और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसे ही देखी, और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने से, चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो, और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनो। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छग्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो शाम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी, और दूर से ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाप बारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका नहीं, जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है? मलाको समझे? मल्हा बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। ओ मलाके, हमारे ब्रज में है ना ऐसे ही बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी व्यास हैं, तो हमारे घर के कई बड़े बुजुर्ग यो ही बुलाते हैं हमें, ओ व्यास के इधर आ, तो व्यास जी को लाला। कोई पुरोहित का बेटा दो, पुरोहित के इधर आ, मल्हा के। ठाकुर जी बोले, मोए कौन ने कही मल्हा को? मैं नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया, और मुंह को मल्हा को बोल ले। ठाकुर जी बोले, तू मल्हा की। ललिता विशाखा बोली, जे का बोल लो भैया? अरे नाव ले जाए यहां पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले, पहले तो सम्मान से बात कर, हमते हम मल्हा के ना आए, नंद जी के छोरा आए, और जे नाव हमारे पिताजी ने हमारे काज बना के दी है, या मैं कोई यात्री ने पार करावे वारो मेरो काम नहीं है। जब मेरो मन होवे या मैं बैठ के अकेलो यमुना जी में भ्रमण करूं। बोल रही है ज्यादा। ठाकुर जी बोली, ललिता जी बोली, अरे जी तो बुरो मान गो भैया। विशाखा बोली, प्रेम से बात करो, देखो दूर दूर तक नाव नहीं मिल रही है एक भी, श्री जी को पार पहुंचानो, शाम है गई है, कीर्ति मैया डांटेंगी। ललिता जी प्रेम से, ओ मल्हा के इतकू आजा। प्रेम से बुला रही है। ठाकुर जी बोले, यो कह, ओ नंद के इतकुआ, तब आऊंगो। कही नंद के, ओ यशोदा के इतकू आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे अपनी नाव लेकर के पहुंचे। कहा बात है, काई को बुलायो मैं बताओ? बोले, भैया हम सब सखी दही बेकवे के काजी आई हैं, और हमारी तो चिंता नहीं है, हम तो कैसे पहुंच जाती, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, पर हमारे साथ में कीर्ति किशोरी वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी। राधा रानी नाम सुनते ही आंख खुल गई, कान खड़े हो गए, उठ बैठे। बरसाने वाले वो भानु बाबा की लाली? बोले हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी हैं। हाँ तो उन्हें भेज दो, उन्हें बैठा दो, ले जाऊंगा, पार कर दूंगा उन्हें।
ललिता विशाखा बोली हम 8 और हैं संग में। ठाकुर जी बोले मेरी नैया देखी तुमने नेक्सी सी, या मैं बैठा हूं, बच्ची कुछ जगह में वो किशोरी जी बैठ जाएंगी, तुम्हें कहां बैठाऊंगो, ऐसी धाम धुल्ला सी मोटी मोटी डूब जाएगी मेरी नाव। ललिता विशाखा बोली एक तो तमीज से बात करम थे, बोले जैसा रूप तुम्हारा वैसे तो बोलूंगा। विशाखा जी बोली ललिता को किनारे ले जाके, बोले देख नाव तो छोटी है याकी, या मैं इतनी तो आना पाएंगी, लेकिन तुम कैसे करके श्री जी को या में बैठाओ, और जैसे ही या की नाव आगे बढ़ेगी दौड़ के हम चढ़ जाएंगे, फिर बीच में आ जाएगी ना, फिर कहां उतारेगो, और नेक दूर जाके यही धक्का दे देंगे, हम ले जाएंगे नाव। ललिता बोली नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, पर हाँ कूद जरूर जाएंगे, नाव में हम लटक जाएंगे सबरी। ललिता विशाखा बोली अच्छा नहीं ठाड़ो रे, हम आ रही हैं श्री जी को लेके। श्री जी के पास गई, हे किशोरी जी एक छोटी सी नाव मिल गई है, नाव चलावे वारो ने बोले ज्यादा है, ने थोड़ा सा बाकू सहन करना पड़ेगा पल्ली पार तक, लेकिन अभी और कोई चारो नहीं है, छोटी सी नाव है, आपको नेक श्रम होएगा, आप वहां में बैठ जाइयो, वो जैसे नाव लेके नेक भीतर जाएगा पीछे तो हम कूद पड़ेंगे। श्री जी बोली कूद जरूर जाइयो, कहीं पता चलिए अकेलो ही मुझ लेगो कहीं पे, फिर क्या होएगा, उन्हें आप वहां की चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आहा जैसे किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो ऐसे शर्मान लगे जैसे कोई रिश्ता वारे आ गए हों। विशाखा जी ने देख कितनो इतरा रहो, देख या कि मोह देख कैसो हंस रहो नीची नजर कर करके। किशोरी जी जैसे ही आई, किशोरी जी बोली मोह तो या के हाव भाव बढ़िया लगना रे, ये भैया नाविक है कि कोई रिश्तेदार है, देखियो कैसे शर्मा रहा है। बोले नेक सहेले हो, अभी कोई और उपचार तो है नहीं, बैठ जाओ नेक नाव। किशोरी जी जैसे ही आने लगी नाव की ओर, ठाकुर रुको 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 रुको, छोटी सी मेरी नाव है, मैं ऐसे यहां में चढ़न नहीं दूंगा, पहले पाम दूंगा आपके। ललिता विशाखा बोली हम धो देंगे, बोले नहीं मुझ कोई पे भरोसा नहीं, मैं दूंगा। अरे भैया ये भानु जी की लाली हैं, इनकी आज तक हमने चर्चा ही सुनी है, ये मेरी नाव में बैठेंगी, पहले मैं इनके पाम धोऊंगा, पाम साफ करूंगा, बिल्कुल स्वच्छ जब हो जाएंगे तभी नाव में बैठा। ललिता जी बोली स्पर्श करवे की सोचियो भी मत। ठाकुर जी ने तुरंत पतवार उठाई अपनी नाव में, ठीक है तो फिर आती रही हूं, मैं जा रहा हूं। विशाखा बोली नेक रुक जा यार, अभी मत बोले ऐसे यार, बुला ले यहीं पे। अच्छा आजा आजा, धोले 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 पाम धोले। ठाकुर जी फिर से नाव लेके आए, उतर करके आए, एक गड्ढा कियो और वहां में किशोरी जी के चरण पधरा दिए। बोली अब यहीं खड़ी रही हूं, मैं पाम धो लूं। ठाकुर जी अंजलि में जल भर के लावे और किशोरी जी के चरणन में डालें, अपने कोमल हस्त कमल से उनके चरणन को धो रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं धीरे धीरे, जोड़ते नहीं, बोले मोह मत सिखाओ, चरण धो रहे हैं। किशोरी जी थोड़ी सी ऐसे डगमगा रही, एक पांव रखो है गड्ढा में, दूसरा ऊपर है, तो ठाकुर जी बोले अरे ऐसे हिलका गिरो, तुरंत हाथ पकड़ के अपने सिर पर यहां पकड़ो। ललिता जी बोली ये तो ऐसी मनमानी कर रहा हो भैया अपने आप ही, या तो राम अवतार में केवट ने मनमानी करी, या कृष्ण अवतार में ठाकुर जी केवट से ही सीख के आए हैं, अपने भक्त से ही सीख करके आज श्री जी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। श्री जी सिर पकड़ के खड़ी हैं और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। आहा धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण, धन